ड्रामा जानिसार हिट क्यों हुआ? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि लोग ये बात करने पर मजबूर हो गए कि इसकी जितनी भी व्यूअरशिप है वो फेक है, इसके ऊपर जो व्यूज आ रहे हैं वो गलत है, 2 नंबरी के हैं। ये कि इस ड्रामे की व्यूज इतने क्यों हैं, तो ये व्यूज समझ में नहीं आ रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं। मतलब कि उसकी फर्स्ट एपिसोड के ऊपर तकरीबन 50 मिलियन व्यूज आ गए और हर एपिसोड के ऊपर 30 मिलियन 25 मिलियन अबव वो सारे व्यूज आ रहे थे। तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसी भी क्या वजह है। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे जान निसार के ऊपर कि वो वायरल क्यों हुआ, ट्रेंडिंग में क्यों रहा, हिट क्यों हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ड्रामा जब आता है तो वो वायरल क्यों होता है, उसके चांसेस क्यों बन जाते हैं कि ये तो भाई टॉप पे जाएगा। तो भाई बात यह है कि जब भी कोई नया ड्रामा आता है तो सबसे पहले उसकी कास्ट को देखा जाता है, मतलब कि उसके अंदर कौन से एक्टर काम कर रहे हैं, कौन सी हीरोइन काम कर रही है, मेन रोल कौन कर रहा है। दूसरे नंबर पर देखी जाती है कि उसकी स्टोरी क्या है, और स्टोरी का पता तब चलता है जब ड्रामे को देखा जाए और टाइम के साथ साथ जब वो स्टोरी व्यूअरशिप को कैच करती है, मतलब अच्छी होगी तो जाहिर बात है सारे लोग देखेंगे कि ये ड्रामा बहुत बढ़िया जा रहा है और उसकी स्टोरी बड़ा दम वाली है तो हमें देखना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे आती है इसकी स्टोरी। थर्ड नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो ये है कि ये ड्रामा कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑन एयर हो रहा है। अगर तो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये ड्रामा हिट होगा, और अगर कोई छोटा चैनल है तो वहाँ पे थोड़ा होता है कि ये ड्रामा एवरेज किस्म का ही जाएगा। नंबर 4 पे आती है कि इसकी प्रोडक्शन कैसी है, डेकोरेशन कैसी है, डायरेक्शन कैसे हैं, सिनेमैटिक लुक्स कैसी हैं, ये चीजें भी बड़ा मैटर करती हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ओस्ट जो है ड्रामे का वो अच्छा है तो ड्रामा ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है। तो मेरे नजदीक ऐसा कंसेप्ट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ड्रामा हिट हो गया ना, अगर स्टोरी लोगों को अच्छी लग रही है ना, तो आप समझ जाए कि उसका ओस्ट अगर बेकार भी है ना तो लोग उसको पसंद करेंगे। तो भाई साहब आप बात करते हैं कि जान निसार हिट क्यों हुआ। तो भाई आप देखें कि उसकी कास्ट में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी काम कर रही थी, और आप लोग तो जानते हो कि दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की जो केमिस्ट्री है उसको देखने के लिए लोग बड़े वक्त से इंतजार कर रहे थे। उनका ड्रामा दीवानगी जब लोगों ने देखा था तो उनको बेहद पसंद आया था और लोग चाह रहे थे कि दीवानगी 2 भी आए। तो उस दौरानिये में तकरीबन 2-3 साल तो लग गए थे जान निसार के आने में। तो पहले ये सुना जा रहा था कि ये दीवानगी का ही उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया और जान निसार लिख दिया गया। जबकि आपको पता भी है कि जान निसार का जो ओस्ट है वो दीवानगी से कॉपी किया गया है। तो जब लोगों को ये अंदाजा हुआ कि फिर से वही कास्ट आगे सामने हमारे आ रही है कि दानिश तैमूर और हिबा बुखारी एक बार फिर से एक ही ड्रामे में इकट्ठे दिखाई देंगे, तो लोग बड़े पुरजोश थे। तो अगर ऑडियंस अपने ड्रामे का वेट कर रहे हैं कि हमने इस ड्रामे को देखना है, ये कपल हम देखना चाहते हैं, फिर से इनकी केमिस्ट्री मैच हो, हम देखें, तो ये हो नहीं सकता कि वो ड्रामा फ्लॉप हो जाए और हिट ना हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जान निसार के अंदर जो दानिश तैमूर का कैरेक्टर था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। मतलब कि उसने खुद माना एक इंटरव्यू के अंदर कि मुझे वो कैरेक्टर सूट करते हैं जिसमें मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मेरी बहुत सारी फैक्ट्रीज हूँ, गाड़ियां हूँ और गार्ड्स हूँ, और मेरे पास पावर हो कि मैं सब कुछ हासिल कर सकूं ड्रामे के अंदर। और सच यही है कि जो भी उसको इस किस्म का कैरेक्टर जब भी मिलता है तो उसका ड्रामा हिट हो जाता है। अब उसकी एक मिसाल देता हूँ कि तेरी चाहों में ड्रामा उसका लगा हुआ है, ठीक है, वो उस तरह से पजीराई हासिल नहीं कर पाया जिस तरह से दीवानगी था या उसके बाद ये जान निसार ड्रामा। तो मतलब के समझने वाली बात है कि अगर दानिश तैमूर को उसका कैरेक्टर उसकी मर्जी के मुताबिक मिलेगा कि उसमें वो अमीर ज्यादा है और सब कुछ कर सकता है, और फिर वो एक लड़की के लिए पागल हो जाएगा और उसको हासिल करने के लिए वो सब कुछ दांव पे लगा देगा, तो वो ड्रामा उसका डेफिनेटली हिट होना है। अब दूसरी बात है कि हिबा बुखारी, जब वो दोनों एक ही ड्रामे में फिर से आए हैं और स्टोरी के अंदर इतना भूचाल था या जंजाल पूरा बन गया हुआ था सरफराज को लेके, और बहुत ज्यादा आगे चीजें चली गई थी, और उस ड्रामे को जिस तरह से एक स्लोली आगे बढ़ाया गया और हर एपिसोड के अंदर एक सस्पेंस रखा गया, तो मेरे नजदीक एक तो कास्ट बड़ी बढ़िया थी, मतलब कि हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की, फिर उसके बाद स्टोरी में भी बड़ा दम था, फिर उसके बाद उसका जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो ऑन एयर हुआ था, मतलब कि जियो का ड्रामा था, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में कोई कमी पीछे रह नहीं गई थी कि इस ड्रामे को कोई रोक सकता ट्रेंडिंग पे जाने के लिए। उसके बाद उस ड्रामे का जो ओस्ट था वो भी दीवानगी का ही था, उसका कॉपी किया हुआ, थोड़ा लिरिक्स चेंज थे। बेसिक जो रीजंस होती हैं ड्रामे के हिट या फ्लॉप होने की वो मैंने आपको बता दी हैं, और वो सारी चीजें जान निसार के अंदर वो थी। और 2024 का ये ड्रामा हाई रेटेड ड्रामा था, और उसका फिर किसी ड्रामे ने अगर मुकाबला किया है तो वो कभी मैं और कभी तुम था। और बाकी आपकी क्या राय है इस ड्रामे को लेके, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।